हरिपुर नाम के गांव में दो दोस्त रामलाल और श्यामलाल रहते थे। वह अपने खेतों में काम किया करते थे। रामलाल थोड़ा लालची और बेईमान किस्म का आदमी था। वहीं श्यामलाल बहुत ईमानदार और अपने खेतों में मेहनत बहुत ज़्यादा करता था। अरे वाह श्यामलाल, तुम्हारी खेत में तो इस साल बहुत ही अच्छे फसल हुए हैं। वाकई में इस साल तो बहुत ही अच्छे फसल। हाँ भैया, इस साल तो बहुत ही अच्छे फसल हुए हैं। इस साल मेरे खेत में 400 बोरी गेहूं उगे हैं। इस साल मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा भैया, मैं अब चलता हूँ, मुझे खेत में बहुत सा काम है। यह कह कर के श्यामलाल अपने खेतों की ओर चल देता है और फिर कुछ ही देर बाद रामलाल भी उसी रास्ते से अपने खेत की ओर जा रहा था। अरे भाई रामलाल, कहाँ जा रहे हो? भैया, मैं अपने खेत में जा रहा हूँ। मैंने अपने खेत में गेहूं की बोरियां भरकर रखी है, वही लाने जा रहा हूँ। अच्छा रामलाल, इस साल तेरे खेत में कितनी गेहूं की बोरियां उगी हैं? भैया, इस साल मेरे खेत में कुल 200 बोरी गेहूं उगे हैं। अरे रामलाल, तेरे खेत में इस साल तो बहुत कम गेहूं की बोरियां उगी हैं। वहीं देख, श्यामलाल की बहुत सारी गेहूं की बोरियां उगी हैं। उसके खेतों में 400 बोरी गेहूं उगे हैं। इसके हिसाब से तेरे खेत भी 5 एकड़ है और उसके भी 5 एकड़ है। तो तेरे में इतना कम क्यों, उसके में इतना ज़्यादा क्यों? उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं बताया कि उसके खेत में इतने सारे गेहूं के बोरियां उगे हुए हैं। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे खेत में जाने के लिए लेट हो जाएगा। और फिर कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे वाकई में रामलाल के खेत में बहुत सारी गेहूं उगी हैं। इस साल तो उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल उगी है। लगता है उसके खेत के बगल में ही मुझे भी खेत लेना होगा। मैं कल ही उससे बात करके अपनी खेत की बदला कर लेंगे। फिर अगले दिन रामलाल श्यामलाल के घर जाता है और श्यामलाल से बोलता है, अरे भाई श्यामलाल, मैं भी तुम्हारे खेत के बगल में ही अपना खेत बदला करना चाहता हूँ। तुम्हारे खेत के बगल वाला खेत किसका है? मुझे उनसे बदला करना है। जल्दी से चलो, उनसे बात करते हैं। मेरे खेत के बगल वाला खेत तो मुनीम जी का है। चलो मुनीम जी के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। यह कह कर के दोनों मुनीम जी के पास जाने लगते हैं। मुनीम जी, मुझे आपके खेत से अदला बदली करनी है। क्यों नहीं, अदला बदली क्यों नहीं कर लूँगा मैं। मुझे तो पैसे से मतलब है। मुझे 5,000 दे दो, मैं बदल दूँगा। मुनीम जी, मेरी खेत भी तो आपके बराबर ही है। आपकी भी 5 एकड़ है, मेरी भी 5 एकड़ है, तो 5,000 क्यों देना है? अदला बदली करना है तो 5,000 देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कल सुबह आपको 5,000 दे दूंगा और मैं अगले दिन से उसी खेत में काम करूंगा। यह कह कर के दोनों वहां से चल देते हैं। फिर अगले दिन श्यामलाल रामलाल के घर पर जाता है। अरे ओ श्यामलाल, कहाँ पर हो? चलो, खेत में काम करने के लिए चलना है, आज कुड़ाई करना है उसका। अरे भाई श्यामलाल, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं जा रहा हूँ शहर में अपनी इलाज करवाने। मुझे 2-4-10 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तुम मेरा काम भी कर लेना और आपस में हम दोनों सारे अनाज को बांट लेंगे। मैं आऊँगा तो आपके साथ काम करवा दूँगा। अच्छा भाई, तुम जाओ, मैं तुम्हारा काम भी अकेले ही कर दूँगा। दोनों बाद में बराबर बराबर बांट लेंगे। यह कह कर के श्यामलाल अपने घर की ओर लौट जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद में श्यामलाल रामलाल के घर पर जाता है और बोलता है,
अरे ओ रामलाल, आज चलना है खेत में कटाई के लिए, तो चलोगे ना? आज बहुत सारा काम है, चलो तुम भी साथ चलो। तुम्हारा भी खेत कट जाएगा और मेरा भी, दोनों एक में ही है, तो मुझे मिलकर दोनों को काम करना होगा। अरे रामलाल, मुझे दूर दराज के मामा जी की यहाँ जाना है, उनका देहांत हो गया है, मुझे उनके काम में जाना पड़ेगा, तो 4 दिन का तो समय लग ही जाएगा, तो मुझे 2-4 दिन के लिए और समय चाहिए। हम दोनों का खेत भी तो एक में ही है, तुम मेरे हिस्से का भी काम कर लेना, तो मैं आऊँगा तो जो बचा कुचा काम रहेगा वो मैं निपटा दूँगा, तुम मत करना, ठीक है ना? ठीक है रामलाल, तुम बिंदास जाओ, मैं सारा काम निपटा लूँगा। तुम आना तो तुम सारे अनाज को घर लेकर के आना, और अगले दिन हम दोनों जा कर के मंडी में सारा अनाज बेच आएंगे, और जो पैसा होगा उसका आधा आधा हिस्सा लगा लेंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे खेत में जाने के लिए लेट हो जाएगा, तो मैं अब चलता हूँ। यह कह कर के श्यामलाल अपने घर की ओर लौट जाता है। फिर कुछ दिन बाद रामलाल शहर से लौट जाता है, और उसके बाद में वह घर पर बैठा हुआ था और इधर उधर टहल रहा था। तभी उसके पास श्यामलाल आता है और बोलता है, अरे रामलाल, चलो आज गेहूँ बस भरना है, मैंने सारा कटाई कर लिया है और गेहूँ को भर कर के घर पर ही लेकर आना है, चलो चलते हैं खेत में। हाँ चलो चलते हैं, आज बहुत कम काम है, चलो आज गेहूँ ही बस भरना है, बैलगाड़ी ले लो और चलो चलते हैं गेहूँ को लाने के लिए। यह कह कर के दोनों गेहूँ लेने के लिए चल देते हैं। फिर वह दोनों खेत में काम करने लगते हैं। फिर काम खत्म हो जाने के बाद दोनों गेहूं को लेकर के घर आ जाते हैं। अरे श्यामलाल, बहुत लेट हो गया है, चलो गेहूं को मेरे घर पर ही रख दो, कल सुबह हम दोनों गेहूं को ले जाकर के बाजार में बेच देंगे, ठीक है ना? ठीक है रामलाल, तुम्हारे घर पर ही रहेगा गेहूं, मैं अब चलता हूँ। अरे अब तो मज़ा ही आ गया, अब तो मैं कल सुबह श्यामलाल से झूठी बात कह दूंगा और कह दूंगा कि चोरों ने सारा गेहूं उठा ले गए और कि कुछ भी नहीं बचा और हम दोनों बर्बाद हो गए। यह कह कर के मैं उसे अपनी बातों में फंसा लूँगा और सारा गेहूं मेरा हो जाएगा। यह सब सोच कर के वह सोने चला जाता है। मैं अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खाने के लिए तो कुछ भी करना ही पड़ेगा। चलो आंगने में कुछ बो देता हूँ, लौकी कोहड़ा वड़ा बो देता हूँ, कुछ खाने के लिए हो ही जाएगा। चलो कुदार लेकर के चलता हूँ। यह कह कर के श्यामलाल अपने घर के बाहर खुदाई करने लगता है और कुछ बोने के लिए कोड़ने लगता है। तभी कोड़ते कोड़ते उसके सामने एक घड़ा प्रकट होता है जिसमें ढेर सारा सोना होता है। यह देख कर के वह बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, एक भी सोने का सिक्का बेच दिया तो मैं धनी हो जाऊंगा। अब तो मज़ा ही आ गया, चोरों ने ना मेरा गेहूं चुराया होता और ना मैं यहाँ पर खुदाई करता। यह सब सोच कर के वह बहुत खुश होने लगा और उधर रामलाल सुबह जैसे ही दरवाज़ा खोल कर के गेहूं को लाने जाता है तो देखता, यह क्या, गेहूं तो सारी जल गई, अब मैं इस साल क्या खाऊंगा। यह सब सोच कर के वह अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगता है।